ओके ट्रेडर्स, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जर्नलिंग, ठीक है, जर्नलिंग और ट्रेडिंग को एक प्रोसेस कैसे बनाएं। ठीक है, अगर आपका ट्रेडिंग एकदम ऊपर नीचे चल रहा है, सिर्फ आप बाय करते हैं सेल करते हैं, आपके पास, मैं ये एज्यूम करके चलूँगा, आपके पास सेटअप है। सेटअप मीन्स आपकी एक स्ट्रैटेजी है, रूल्स है, आपके कुछ पहले से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक प्रोसेस नहीं बना पाया ना, उसको जब तक आप एक प्रोसेस नहीं बनाएंगे, एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना आपके लिए मुश्किल है। ये मेरे से लिख के ले लो आप, ठीक है। सो यहाँ पे आप बिना प्रोसेस के आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। सो एक प्रोसेस कैसे बनाएं? एक जर्नल आप मेंटेन करते ही होंगे, अगर आप ट्रेडर होंगे, नहीं मेंटेन करते तो उतना बेसिक तो चालू कर दीजिए। लेकिन जर्नल में सिर्फ आपकी गलतियाँ एंट्री एग्जिट लिखने से नहीं हो जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका जर्नल के साथ साथ एक प्रोसेस में कन्वर्ट होती है। आप एक दिन एक ट्रेड लेते हैं ना, कल सुबह जाके या फिर जब भी जाके आप ट्रेड ले रहे हैं एक ट्रेडिंग डे में, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है। ट्रेडर्स देखिए, बहुत मेहनत रहती है उस एक ट्रेड के पीछे जिसमें आपने पैसा लगाया है, वो चाहे जितना भी हो, वो 1 रुपये भी होना, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है। वरना फिर आप यहाँ पे सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। सो प्रोसेस कैसे बनाएं, आप ट्रेडिंग को दिन ब दिन प्रोसेस बना के इम्प्रूव कैसे करें, सच में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे नॉर्मल जर्नल नहीं रहेगा, ये जर्नल मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर ये जर्नल आप मेंटेन करते हैं इस तरीके से, सो आप खुद के बारे में भी आप नई चीज़ें जान पाएंगे कि हाँ, मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। आपके खुद की लाइफ के बारे में और आपके खुद के बिहेवियर के बारे में भी आपको नई चीज़ें पता लगेंगी, ये मेरी गारंटी है। और आपका ट्रेडिंग एज अ प्रोसेस बनेगा, ये भी मेरी गारंटी है, अगर आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो अब ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये रिजिड रूल्स नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे रूल्स आपके रूल्स तो अलग रहने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें आपको अपना भी कंट्रीब्यूशन देना अपनी तरफ से कि ये जो मैं अभी बताऊँगा उसके अलावा आप उसमें अपना एसेंस क्या ऐड करते हैं, ठीक है। सो अपनापन ऐड करना तो आपका काम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल ट्रेडिंग प्रोसेस आपको कैसे बनाना है। सो सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल की बात आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल के पहले क्या रखता है? एनालिसिस, ठीक है। सो अब एनालिसिस कैसे करना है? सो एनालिसिस आप ऑब्वियसली आज ट्रेड लेंगे तो एक एनालिसिस तो आपको एक दिन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे, मैं सजेस्ट करता हूँ 2 वो बना लीजिए, 2 आपकी यहाँ पे रहेंगी ट्रेडिंग की जर्नल, ठीक है। एक आपको स्पेशल एनालिसिस का जर्नल बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक आपका देखिए, एक आपका रहेगा ट्रेडिंग का जर्नल, एक रहेगा आपका एनालिसिस का जर्नल। सो 2 कॉपीज़ या फिर 2 रजिस्टर्ड कॉपीज़ या फिर 2 जर्नल, जो भी हो आप बना लीजिए बस, ठीक है। तो एनालिसिस से शुरुआत करना है। एनालिसिस कब करना है? आपको एक दिन पहले करना है, ठीक है। एनालिसिस करेंगे हम एक दिन पहले। सो उसमें सबसे पहले क्या इंक्लूड होगा? आप एक दिन पहले जाते हैं, चलिए चार्ट्स पे गए आप, एक दिन पहले हमने लगाया यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, वो है इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऑल टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम जो भी ज़रूरी है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक, जो भी टाइम फ्रेम है मैं रोज़ देखता हूँ, ठीक है। क्या कैंडल फॉर्मेशन हुई है, मेरे को भले कल ट्रेड लेना है। देखिए, बायर सेलर साइकोलॉजी की, बायर्स कहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे, सेलर्स कहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे, किसका कितना प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, कौन कहाँ पे निकलना चाहेगा, वो सब मैं देखता हूँ एक दिन पहले ही। और मेक जोन इफ पॉसिबल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये सारे पॉइंट को मैंने अनकवर कर दिया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल्स आप मार्क कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपका ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है ये पूरा, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी आप जैसे भी काम करते हैं, ये आपके ऊपर है, आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। सारे टाइम फ्रेम हम चेक कर लेंगे, बड़े से छोटे में आएंगे। वीकली से शुरू करते हुए मैं आता हूँ 1 मिनट पे और 5 मिनट्स पे कि मेरे को कल क्या करना है। बायर सेलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जल्दी बताऊँगा, क्योंकि ये छोटे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला, मेरे को एज अ प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ये एरिया में बंद होता है तो मेरे को क्या दिख रहा है? बायर्स, ये मेन बायर्स हैं और इनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। सो क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो यहाँ से एक प्रॉफिट मीन्स शॉर्ट कवरिंग जैसा आ सकता है। छोटा मोटा गैप अप खुला तो ये बायर्स प्रॉफिट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे बेसिक चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पे सुबह के बायर्स थे, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत एग्जिट किया और यहाँ कंटिन्यू कर दिया। अगले दिन क्या हो सकता है? देखिए, अच्छा खासा गैप अप खुला, उन्होंने कवर कर दिया। सो ये बायर सेलर साइकोलॉजी है बेसिक, ठीक है, ये मैं देखता हूँ। उसके अलावा मेक जोन इफ पॉसिबल, तो मेरा क्या है, फायर्स का अकाउंट है, एक मैंने बना के रखा है।
सो यहाँ पे मैं ये आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं। फायर्स का अकाउंट अगर आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से खुलाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री बनने वाला है आपका अकाउंट, के लिए कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाले। उसमें क्या है देखिए, ज़ेरोधा में तो हम सेव नहीं कर सकते चार्ट्स को, ठीक है, आपको हर चार्ट्स के लिए अलग अलग सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फायर्स का मैंने चार्ट बना लिया, मैंने जोन्स बना के रखता हूँ एक दिन पहले से कि ये ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम में भी आप हमारे पास एक चांस है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन ले ले। लेकिन कल क्या हुआ देखिए, मार्केट खुला, मैंने एक ये भी बना के रखा था कि ये एक रिजेक्शन जोन है, थर्ड टाइम यहाँ पे आता है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्या हुआ, मार्केट आया एग्जैक्टली मेरे रिजेक्शन जोन से नीचे, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेल की एंट्री ढूंढ सकता था। तो मैंने 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन, ये भी एक सपोर्ट जोन भी मैंने बना के रखा था। 4 जोन मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिए थे एक दिन पहले कि मैं कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकता हूँ। अब वो मार्केट आता है नहीं आता है क्या करता है वो आपके ऊपर है, लेकिन जोन मैं बना लेता हूँ, इससे मेरी आधी तैयारी हो जाती है। और मैं क्या करता हूँ, ये सबको लीजिए, क्लब कीजिए और अपनी एनालिसिस बुक में डाल लीजिए। एनालिसिस बुक या फिर एनालिसिस जर्नल जो भी बोलना चाहे, इसमें आप अपना डाल लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि यहाँ पे आप कल कर जा रहे हैं ट्रेड लेने तो एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और जोन्स अगर आप बना लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है ट्रेडर्स, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जोन्स है कि मैं आज यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। आपको क्या करना है, फिर सिर्फ वेट करना अपने जोन के लिए। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट है ट्रेड जर्नल, ठीक है। ट्रेड जर्नल सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट हमको मेंटेन नहीं करना है, हमको क्या करना है, एक स्टेप 1 पे जाएंगे ट्रेड जर्नल के कि जो कि है एक चेकलिस्ट, ठीक है। आप कोई भी टाइम फ्रेम में काम करते हो, ठीक है, एक काम करिए, आप जाके बना लीजिए एक चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या रह सकता है, जैसे कि मैं अपनी चेकलिस्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे इम्पल्सिव है ट्रेड ले रहा हूँ क्या मैं 15 मिनट के साथ में ले रहा हूँ, फीबो है कि नहीं, कौन सा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, आरआर प्रॉपर है कि नहीं, जोन पे है कि नहीं, ज़्यादा लेट कंपल्सिव और कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक चेकलिस्ट बना ली है, ठीक है। सो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो एंटर या फिर बाय या फिर सेल बटन दबाने के पहले मेरे यहाँ पे चेकलिस्ट में टिक हो जाने चाहिए। आप देखिए आप कितने भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, 1 मिनट पे भी ट्रेड करते हो ना, तब भी आपको यहाँ पे 30 सेकंड मिलेंगे अपनी चेकलिस्ट में टिक करने के लिए। और अगर आप मान लो नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब आपका ट्रेड यहाँ पे इम्पल्सिव है, आप बहुत इमोशनल होकर ट्रेड ले रहे हो, कम से कम 30 सेकंड लगेंगे आपको डिटरमाइन करने की पे कि आप क्या बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो। आप ऑलरेडी एक दिन पहले से लिख के रखो सारी चीज़ें। ऐसा करो, देखो मैं आपको बेसिक एकदम बता देता हूँ। ये आपका एक ऐसे चेकलिस्ट बना लेना, यहाँ पे लिख देना फीबो पैटर्न, ये इम्पल्सिव है कि नहीं, कौन सा सेटअप यूज़ हो रहा है ये। सो जैसे ही आपको एक ट्रेड दिखा आप टिक कर देना, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या इसमें नहीं लिया है, ऐसा आप टिक कर देना, ठीक है। सो आपको ऐसे में ना गलती आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा। जब आपका ट्रेड ख़त्म होगा या फिर जो भी होगा, आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होता है, ये करता हूँ तो मेरे को लॉस होता है। सो एक ऐसे यहाँ पे रीजंस लिख देना, रीजंस फॉर ट्रेड, और इधर चेकलिस्ट लिख देना। क्या करना, सिर्फ राइट करना, हाँ ये और ये रीजंस है, ये नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। 30 सेकंड्स नहीं लगेंगे ट्रेडर्स, आप भले 5 मिनट में ट्रेड करते हो, 15 मिनट में करते हो, जल्दी आप जितनी जल्दी एंट्री करते हो ना उतनी जल्दी आप चेकलिस्ट भी भर सकते हो। और अगर आपको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आप इम्पल्सिव ट्रेड ले रहे हो, इमोशनल होकर ट्रेड ले रहे हो, तो ये है हमारा स्टेप 1 की चेकलिस्ट बनाना है आपको, ठीक है। ये सेम आप जर्नल में ही बना सकते हैं एक पेज में। फिर नेक्स्ट पेज में जाइए, आप उसमें ये सारे काम कर सकते हैं। कौन से काम, सबसे पहले एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब करते हैं। तो इतना बेसिक्स तो आपको करना ही करना है, ठीक है, इतना बेसिक तो सब बताते हैं और आपको ये करना ही है। उसके अलावा एक और चीज़ है, टाइम ऑफ ओपनिंग ट्रेड पैनल। ये क्यों ज़रूरी है, टाइम ऑफ ओपनिंग ट्रेड पैनल इसलिए ज़रूरी है, देखिए हो सकता है कि देखिए आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं 10 बजे, ठीक है, आपने खोला 10 बजे, आपको कुछ दिखा और जल्दी से ले लिया, 10:02 हुए, 5 मिनट हुए, 10:10 हुए, आपने डिसाइड कर लिया अच्छा ये सेटअप है, मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली। तो क्या ये इम्पल्सिव मूव नहीं है, मेरे को बताइए, क्या ये इम्पल्सिव मूव नहीं है? ये आपने आया और 10 मिनट में डिसाइड कर लिया कि आपको क्या ट्रेड लेना है ना, ये बहुत ही इम्पल्सिव मूव हो सकता है, ये आपके लॉसेस का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सो टाइम ऑफ ओपनिंग ट्रेड पैनल आप वो करिए, आप रूल्स बना लीजिए कि कम से कम मैं 30 मिनट दूंगा मार्केट को, 30 से 40 मिनट दूंगा, अब मैं पूरा समझूंगा, स्टोरी वोरी देखूंगा, मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसके बाद एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। सो टाइम ऑफ ओपनिंग ट्रेड पैनल ये अपने ट्रेड जर्नल में ज़रूर लिखे।
अब कई लोग बोलेंगे मैं मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ, ओपनिंग में ही मेरी ट्रेड है, तो आप क्या करिए, आप 8:30 बजे से बैठ जाइए, ठीक है, 8:30 बजे से बैठ जाइए और पूरा एनालिसिस कीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन होता है तो कैसा परफॉर्म करेगा, इधर ओपन होता है तो कैसा परफॉर्म करेगा, बीच में होता है तो कैसा परफॉर्म करेगा। आपने ऑलरेडी कल कर लिया एनालिसिस, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप बैठिए, ये चीज़ें वापस करिए, 8:30 बजे से बैठिए, फिर देखिए 9:15 को आप ट्रेड लेते हैं, जैसा भी आपका सेटअप है, आप मॉर्निंग वाले ट्रेडर है, अगर आपको बहुत इतना जल्दी आपका सेटअप मार्केट खुलते ही ट्रिगर हो जाता है, तो पता नहीं है एक्चुअली आप क्या सेटअप यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ जज नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई गलत नहीं है, हो सकता है आपका सेटअप 9:15 को ट्रिगर कर देता है, आपको लेना ही है ट्रेड, या 9:20 को करता है, तो आप पहले से बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है, आप 8:30 से बैठ जाइए, या कम से कम आप 9 बजे से बैठ जाइए, 15 मिनट तो दीजिए अपने आप को, ठीक है, 9-7 को प्री ओपनिंग होती है, आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ खुलने वाला है, सो तब से बैठ जाइए, देखिए मार्केट को, आपको मिलेगा कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है रूल, ये देखिए, उसके बाद हमारे है फॉलोड यस्टरडेज एनालिसिस, ठीक है, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस की एक हमने ये बना ली, कल ही जोन डिस्कस कर लिए थे हमने कि ये यहाँ पे देखिए, ये एरिया के आसपास हम लोग बाय कर सकते हैं, ये एरिया के आसपास हम लोग सेल कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, ट्रेड जर्नल में एक चीज़ रख लीजिए, फॉलोड, क्या कल आपने एनालिसिस फॉलो की जो कल आपने डिसाइड की थी, सो ऐसे में क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एनालिसिस की, कई लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कई बार अभी तक, ठीक है, हमने एनालिसिस की थी कि ये जोन के आसपास हमको सेल करना है, अब ये यहाँ पे आया, अब हमने बाय कर दिया यहाँ पे, ये होता है ट्रेडर्स, बहुत नॉर्मल मिस्टेक है, कई लोग के साथ होता है, अगर आप न्यू हैं, ओल्ड इंटरमीडिएट है, कुछ भी है, अगर आपको एनालिसिस का आदत नहीं है और अगर आप अपनी एनालिसिस अच्छे से फॉलो नहीं करते, तो ये लिख दीजिए आपके ट्रेड जर्नल में, क्या आपने कल की एनालिसिस को फॉलो किया, या फिर वो काम आई भी कि नहीं आई, वो सही थी कि गलत थी, जो भी है, येस नो, जो भी आंसर है आप यहाँ लिख दीजिए। और उसके लास्ट में है रूल्स फॉलोड, येस और नो। अब देखिए जो भी रूल्स हैं ना आपने बना के रखें, बस एक कॉलम ऐसा रखिए, वहाँ या येस लिखिए, नो लिखिए, बस और कुछ मत लिखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 10 ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और 10 में से यहाँ पे 8 ट्रेड में आपने रूल ही फॉलो नहीं किए, तो बाकी ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, बाकी कुछ भी कुछ काम का नहीं है, आपने तो रूल ही फॉलो नहीं किया ना, तो पहले तो रूल फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपकी गलतियाँ क्या हुई है, क्या है, कैसा है, पहले तो रूल्स फॉलो कीजिए। ऐसा होता है, लोग यहाँ पे 10 में से 8 बार तो रूल्स ही फॉलो नहीं करते, फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, अपनी एनालिसिस को ब्लेम करते हैं। हो सकता है आपके एनालिसिस बहुत सही हो, लेकिन आपने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो ऐसे नहीं जमेगा ट्रेडर्स। रूल्स के साथ ट्रेड कीजिए और एक कॉलम बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ येस या नो को टिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रेड वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा हो गया ट्रेड वाला पार्ट। इतना करना है, चेकलिस्ट बनाना है, एंट्री करने से पहले चेकलिस्ट बनाएंगे, फिर ये सब आपको ट्रेड के टाइम ध्यान देना है और ट्रेड के बाद लिखना है। इसके साथ साथ आप मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली लिखेंगे ना कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। ये वाली चीज़ है कि यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने इमोशंस को। इमोशंस रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या फील कर रहे हैं ट्रेड रिलेटेड टाइम, ठीक है। मान लीजिए आपका ये आपने यहाँ एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि टारगेट के पास आ रहा है, तो आपकी धक धक बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये आप ट्रेड करते टाइम रिकॉर्ड ना कर पाए तो उसके बाद कर लीजिए। स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, सो यहाँ पे आप धक धक हो रहा है, आपने पता चला यहीं एग्जिट कर दिया, सो ये सब लिखिए, आपको पता चलेगा कि आपके इमोशंस यहाँ पे कैसे हैं। आप देखेंगे आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे कि हर बार टारगेट के पास आता है और मैं पहले निकल जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे डर लगता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है आपकी क्वांटिटी साइज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए आपको धक धक हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने अपने सेटअप के हिसाब से लिया ही नहीं, इसलिए आपको धक धक हो रहा है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस है, सब कुछ प्रॉपर है, आप स्टॉप लॉस के पहले ही निकल जा रहे हैं, क्यों निकल जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या है, फियर आ रहा है, फियर क्यों आ रहा है, ठीक है। कहीं कोई सेटअप में गलती है, क्या आपने रिस्क अच्छे से मैनेज किया, फियर क्यों आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। आप भी मार्केट रिवर्स कर गया, आप कॉस्ट पे निकल गए, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। सो ये सब यहाँ पे आएगा। आपने एंट्री नहीं ली, हो सकता है आपने एंट्री नहीं ली होगी, आपका सेटअप बहुत अच्छा बना, आपने एंट्री नहीं ली, सो क्यों नहीं ली, ठीक है। उसके पीछे के कारण आपको डर लग रहा था, क्यों लग रहा था, ये इमोशंस रिकॉर्ड कीजिए ट्रेडर्स। सो आपको पता चलेगा कि आप खुद कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। मान लीजिए आप 10 दिन करते हैं, 10 दिन काम नहीं आएगा, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये एक सेक्शन से मिलने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट में।
और उसके पीछे का कारण क्या है। कहीं ना कहीं कारण आपको पता है, अगर आप क्वांटिटी साइज ज़्यादा ले रहे हैं, सेटअप फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर आते ही ट्रेड ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है। सो वो इमोशंस रिकॉर्ड कीजिए, आप देखेंगे अगर आप 10 में से 5 बार सेम गलती कर रहे हैं कि अरे हाँ यहाँ तो मैं तो टारगेट के पहले ही निकल जा रहा हूँ डर डर के या फिर खुश होके, जो भी है, सो आपको समझ में आएगा अच्छा ये नहीं करना है मेरे को। सो आप रुके रहेंगे, टारगेट के बाद आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। सो जब तक आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे खुद से स्टेप कैसे बढ़ाएंगे। सो ये था ट्रेड को एक प्रोसेस कैसे बनाएं, ठीक है। सो इसके बाद सोचिए सिर्फ एक बाय सेल नहीं हो रहा है यहाँ पे, इतना सारा प्रोसेस है ट्रेडर बनने के पीछे, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा। एनालिसिस से शुरू किया हमने, उसके बाद एक ट्रेड लेने के पहले चेकलिस्ट बनाई। पहले तो जोन के लिए वेट किया, जोन पे आया, चेकलिस्ट देखी, फिर एंट्री एग्जिट हुआ हमारा, फिर हमने ये सब नोट डाउन किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रूल्स फॉलोड, हमने ओपन किया, इम्पल्सिव गलतियाँ देखी, फिर साथ में इमोशंस देखे। फिर जाके जब आप इम्प्रूव करोगे ना, तब मैं बता रहा हूँ नॉर्मल जर्नल जिसमें सिर्फ आप मिस्टेक्स लिख देते हो, उससे तो ये बहुत लाख गुना बेटर है। ये सब कुछ करिए, ट्रेडिंग आपका कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। सो बेसिकली बस ये है ट्रेडिंग प्रोसेस कैसे बनाएं। और भी चीज़ें हैं, मैं लाते रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए। जो आप कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, सो मैं और मोटिवेट होऊंगा कि क्या है, मेरे को भी पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए। देखिए मैं अपनी तरफ से तो पूरा कर ही रहा हूँ कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई थी, आप भी बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि उस पर मैं बनाऊँ, और मैं मोस्टली बना ही देता हूँ क्योंकि अभी तो रिक्वेस्ट बहुत कम आती है, तो मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपको एक ट्रेडिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा, और फॉलो आप इस कर सकते हैं, इसमें आप अपना एसेंस डाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पक्का आपके इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करने वाला है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।